हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन कौन से टेस्ट के लिए हम किन किन वाइल्स में ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप सभी की वजह से इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही इस चैनल को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था कि कौन कौन से टेस्ट के लिए हम किन किन वाइल्स में ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक है। ये जो वीडियो है ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। ओके, जैसे कि जो स्टूडेंट है, जो फ्रेशर लैब टेक्नीशियन है, इवन जो नर्सेज हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्लड कल्चर बॉटल्स। आप इमेज में देख सकते हैं 2 तरीके की ब्लड कल्चर बॉटल होती है। एक है मैनुअल ब्लड कल्चर बॉटल और सेकंड है ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बॉटल। तो ब्लड कल्चर टेस्ट के लिए हम इन बॉटल्स में ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब ये ब्लड कल्चर क्या होता है? देखिए, हमारे ब्लड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जब इनका इन्फेक्शन होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्लड कल्चर का टेस्ट करते हैं और उसके लिए ब्लड का जो सैंपल है वो इन बॉटल्स में हम कलेक्ट करते हैं। अब ये जो बॉटल्स हैं ये 2 तरीके की होती है। एक है मैनुअल ब्लड कल्चर की बॉटल और एक है ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बॉटल। तो ये जो मैनुअल ब्लड कल्चर की बॉटल है ये पहले यूज़ की जाती थी लैब्स में, अब बहुत कम यूज़ की जाती है। अब जो है ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर की बॉटल्स ही यूज़ की जाती है लैब्स और हॉस्पिटल्स में। इनको बैक्ड अलर्ट बॉटल्स भी कहा जाता है। अब आप ये जो इमेज में बैकटेक की बॉटल्स देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। कैसे पता लग रहा है हमें? इनका जो कैप का कलर है वो अलग है, किसी का येलो है, ग्रीन है, किसी का ऑरेंज है। तो इससे क्या पता लग रहा है? ये बॉटल्स डिफरेंट टाइप की होती है। क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग बॉटल में अलग अलग टाइप का स्पेसिफिक कल्चर किया जाता है। जैसे कि ये जो येलो कलर की बॉटल है ये पीडियाट्रिक बॉटल होती है, यानी कि पीडियाट्रिक एरोबिक कल्चर के लिए हम इसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं। जो बच्चे 15 साल से कम एज के होते हैं उनका ब्लड का सैंपल हम इस येलो वाली बॉटल में कलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो ग्रीन वाली बॉटल है ये एडल्ट बॉटल होती है। जिनकी एज 15 अबव होती है उनका ब्लड का सैंपल हम ग्रीन वाली बॉटल में कलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो ऑरेंज वाली बॉटल होती है ये एनएरोबिक कल्चर के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं उनके लिए ऑरेंज वाली बॉटल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो ब्लैक बॉटल होती है, ब्लैक टॉप, वो माइकोबैक्टीरिया कल्चर के लिए होता है। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसके कल्चर के लिए हम ब्लैक बॉटल यूज़ करते हैं। इसके बाद माइकोप्लाज्मा के कल्चर के लिए हम सिल्वर बॉटल यूज़ करते हैं और फंगस कल्चर के लिए हम ब्लू बॉटल यूज़ करते हैं। तो यही रीज़न है कि डिफरेंट टाइप्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप्स की ब्लड कल्चर की बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने कभी इन बैकटेक की बॉटल्स को हाथ में लेके देखा होगा कि इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम बैकटेक की बॉटल्स में मोस्टली ट्रिप्टिकेस सोया ब्रोथ का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो एनारोबिक की बॉटल्स होती हैं उसमें थियोग्लाइकोलेट का यूज़ किया जाता है। और बैकटेक की बॉटल्स में जो मोस्ट कॉमनली एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है वो है सोडियम पॉलीएनिथॉल सल्फोनेट। ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में भी कोई इंटरफेयर नहीं करता है। इसके अलावा इन बॉटल्स में गैस मिक्सचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो एरोबिक की बॉटल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और जो अनएरोबिक की बॉटल्स होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्यों ज़रूरत होती है गैस की इन बॉटल्स में? क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है ग्रो करने के लिए और जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की नीड होती है ग्रो करने के लिए। इसके अलावा आपने बैकटैक की बॉटल्स में देखा होगा छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, बीड्स जैसे। इनका क्या फंक्शन होता है इस बॉटल में? देखिए, अगर कोई पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा है और आपने उसका ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लिया तो वो एंटीबायोटिक जो है वो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देगा। तो उस एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस रेज़न बीड्स का यूज़ किया जाता है बॉटल में, ताकि ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रो कर सके और फिर हम उन्हें आगे आइडेंटिफाई कर सके। तो ये था ब्लड कल्चर बॉटल के बारे में। सेकंड जो ट्यूब है वो है EDTA ट्यूब। आप इमेज में देख सकते हैं इस ट्यूब की जो कैप का कलर है वो पर्पल कलर का होता है, इसलिए इसको लेवेंडर टॉप भी बोलते हैं और पर्पल टॉप ट्यूब के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेवेंडर टॉप ट्यूब में EDTA एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसकी फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड।
ईडीटीए ट्यूब में डायपोटेशियम और ट्राईपोटेशियम एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं। डायपोटेशियम जो होता है वो ईडीटीए ट्यूब के इंटीरियर सरफेस पे स्प्रे के फॉर्म में कोटेड रहता है, जबकि जो ट्राईपोटेशियम होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है और जो आपको ईडीटीए ट्यूब के बॉटम में देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट के लिए हम ईडीटीए वायल में सैंपल लेते हैं, ये आपके सामने इमेज में सारे रूटीन के टेस्ट लिखे हुए हैं। इन टेस्ट को करने के लिए हम ईडीटीए वायल में ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। आप फोटो क्लिक कर सकते हैं इसकी। थर्ड जो वायल या फिर ट्यूब है वो है ब्लू टॉप ट्यूब। आप इमेज में देख सकते हैं इस ट्यूब के अंदर सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। सोडियम सिट्रेट ट्यूब में हम कोगुलेशन स्टडीज़ टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। कोगुलेशन स्टडीज़ में कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये इमेज में आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी टेस्ट अगर करना हो किसी को तो ब्लू टॉप ट्यूब में सैंपल लिया जाता है। फोर्थ जो ट्यूब है वो है ब्लैक टॉप ट्यूब और इसमें भी सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है और ये ब्लैक टॉप ट्यूब ओनली ईएसआर एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बट अगर आपके पास ईएसआर टेस्ट के लिए ब्लैक टॉप ट्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप ईएसआर टेस्ट के लिए ईडीटीए ट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ जो ट्यूब है वो है ग्रे टॉप ट्यूब। इस ग्रे ट्यूब में दो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, पहला सोडियम फ्लोराइड और दूसरा पोटेशियम ऑक्सलेट। जितने भी ब्लड शुगर के टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट के लिए हम ग्रे टॉप ट्यूब में सैंपल कलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इस ग्रे ट्यूब में दो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सोडियम फ्लोराइड और दूसरा पोटेशियम ऑक्सलेट। जो सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है वो बहुत पुअर एंटीकोगुलेंट होता है, यानी ब्लड को ठीक से क्लॉट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम पोटेशियम ऑक्सलेट का यूज़ करते हैं एज ए एंटीकोगुलेंट। तो अब क्वेश्चन है कि जब सोडियम फ्लोराइड एक अच्छा एंटीकोगुलेंट नहीं है तो हम उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं ट्यूब में। सोडियम फ्लोराइड को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम को इनहिबिट करता है। यहाँ पे ग्लाइकोलिटिक एंजाइम कौन सा है, इनोलेज एंजाइम, ठीक है। ये जो इनोलेज एंजाइम होता है जैसे ही बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो ये इनोलेज एंजाइम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने लगता है और हर घंटे 10 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज डिक्रीज़ होने लगता है। तो अगर हमने किसी का सैंपल कलेक्ट किया शुगर का और अगर वो 2-3 घंटे बाद प्रोसेस होना है मशीन में तो इससे क्या होगा, जो शुगर की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए ग्रे टॉप ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करके रोक कर ग्लूकोज को टूटने से बचाता है। सिक्स्थ जो ट्यूब है वो है येलो टॉप ट्यूब। इस ट्यूब को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सीरम सेपरेटर ट्यूब, गोल्ड टॉप ट्यूब, मार्बल टॉप ट्यूब और टाइगर्स टॉप ट्यूब। इस येलो टॉप ट्यूब में एडिटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिलिका पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, क्लॉट एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्पफुल होता है। और इस ट्यूब में एक जेल होता है जिसका नाम होता है इनर्ट पॉलीमर जेल। इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो है ये होल ब्लड में से सीरम को सेपरेट करके रखता है, ठीक है, उसको मिक्स नहीं होने देता। आप और ट्यूब में देखेंगे कि जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को तो जब आप उससे फिर मिक्स करेंगे तो प्लाज्मा और ब्लड या फिर जो सीरम और जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें आप कितना भी मिक्स कर लें सीरम सेपरेट ही रहता है, मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादातर इन ट्यूब्स का यूज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एक डायग्नोस्टिक से दूसरे डायग्नोस्टिक में। इसी की तरह एक और ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं रेड टॉप ट्यूब, ठीक है। इसको प्लेन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई एडिटिव्स, कोई प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनके लिए हम येलो टॉप ट्यूब और रेड टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर कुछ रूटीन टेस्ट लिखे हुए हैं। इन सभी टेस्ट के लिए आप रेड टॉप ट्यूब में भी सैंपल ले सकते हैं और येलो टॉप ट्यूब में भी सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वाइल में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और जब अगर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो होल ब्लड से सीरम सेपरेट होगा सेंट्रीफ्यूज के टाइम पे, ठीक है। और स्क्रीन पे जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं इन सभी को करने के लिए सीरम की ज़रूरत होती है। सेवेंथ जो ट्यूब है वो है ग्रीन टॉप ट्यूब, ओके। इस ट्यूब में हेपारिन एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। हेपारिन के भी 3 सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम हेपारिन, अमोनियम हेपारिन या फिर लिथियम हेपारिन। वो कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनके लिए ग्रीन टॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है, ये कुछ रूटीन के टेस्ट स्क्रीन पे मेंशन है। इन सभी ब्लड टेस्ट के लिए ग्रीन टॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है। अब अगर आपको यहाँ पे ब्लड में लिथियम लेवल चेक करना है तो आपको सोडियम हेपारिन का यूज़ करना है, और अगर आपको सोडियम लेवल चेक करना है ब्लड में तो आपको लिथियम हेपारिन का यूज़ करना होगा।
ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि कौन कौन से रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए हम किन किन वाइल्स में ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।